हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप, आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हुए, टॉपिक हम विटामिन संबंधी टॉपिक लेके आए हैं बच्चों आपके लिए। और टॉपिक स्टार्ट करते हुए पहले सभी बच्चे आ जाइए। आज का जो टॉपिक है विटामिन से संबंधित टॉपिक है। विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीके के प्रश्न और उनके उत्तर साथ में नीचे हैं, आप साथ के साथ उन्हें देख भी सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको हमारी सारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। आशा करती हूँ कि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके जीके कंपटीशन के लिए लाती रहूँ। कल हम प्रीवियस वीडियो जो लाए थे मैथ की लेके आए थे, ऐसे ही डेली क्लास वाइज वीडियो आती रहेंगी। आपका सहयोग मिलता रहे, इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। ऐसे ही मुझे सहयोग देते रहें। स्टार्ट करते हैं विटामिन से संबंधित जीके के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। आपको लर्न कर लेना है, सूरज की रोशनी से जो विटामिन प्राप्त होता है वो विटामिन डी होता है। सबसे पहले क्वेश्चन का डाउट खत्म कर देती हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप डाउट ना रखते हुए विटामिन का प्रकार का आंसर देंगे। कितने प्रकार के? 13 प्रकार के। कितने प्रकार के? 13 प्रकार के। 13 प्रकार के विटामिन होते हैं। कितने प्रकार के? 13। देखिए, सबसे पहले विटामिन ए है, इन्हें लिख लेना आप। फिर उसके बाद है आपका बी की बारी आती है, B1, B2, B3, 4 नहीं होता, B5, B6, B7, B8 नहीं होता, B9 और B12। देखना, काउंट करना कितने हो गए। एक तो ए हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये हो गए। इसके बाद हमारा विटामिन सी आएगा, फिर हमारा डी आएगा, फिर हमारा ई आएगा, फिर हमारा के आएगा। अब काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल विटामिन कितने हुए? तो डाउटफुल क्वेश्चन था, तो आप कभी आंसर गलत ना दे। 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि इनकी खोज, किसकी खोज किसने की थी। एक क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है कि बताइए पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो देख लेते हैं, और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो देख लेते हैं। देखिए, एक ट्रिक से याद कर लेंगे। कीड़ा, KEDA, कीड़ा, यानी कि जो कीड़ा वाला आपका ट्रिक है, ये आप वसा में बताएंगे। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब वसा में घुलनशील है। और पानी में घुलनशील विटामिन जो बच गए वो पानी में घुलनशील है, सी और बी। कौन से? सी और बी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वसा में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं और पानी में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। वसा किसे कहते हैं? पानी तो तुम्हें पता ही है। वसा किसे कहते हैं? वसा अर्थात चिकनाई। क्या कहलाती है? चिकनाई। क्या कहलाती है? चिकनाई। शरीर को क्रियाशील बनाने में सहायता करती है ये चिकनाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी कीड़ा की, तो आप कभी भी डाउट ना रखें इस चीज़ में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है आपसे। कौन सा विटामिन रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस को रोकने में मदद करता है? तो आपका आंसर रहेगा रतौंधी के लिए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाएगा, तो आप रतौंधी से बचने के लिए विटामिन ए के जो मटेरियल है उनका सेवन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी विटामिन सी किस में मिलता है?
विटामिन सी किस में मिलता है? तो हमारा आंसर रहेगा खट्टे फलों में। लेकिन खट्टे फलों के कुछ नाम दिए गए हैं, वहाँ पर अगर ये ऑप्शन आ जाए तो आप इन पर टिक लगाएंगे। आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, ये सारे क्या हैं? विटामिन सी के स्रोत हैं। ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, दांतों में हो जाता है, खून आने लगता है दांतों से, तो खट्टे फल आपको खाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, विटामिन सी से। विटामिन सी देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। स्कर्वी जो मैं अभी बता रही थी रोग किस विटामिन से संबंधित है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप टिक लगाएंगे विटामिन सी पर। किससे? विटामिन सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 5। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से हो जाता है। विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से हो जाता है। और इसका अगर हमसे खोजकर्ता पूछा जाए विटामिन B1 के खोजकर्ता, तो वे थे ओमेतारो सुजुकी। ओमेतारो सुजुकी इसके खोजकर्ता थे, और इसकी खोज जो हुई थी 1910 में हुई थी, 1910 में। और इसे थायमिन बोलते हैं, विटामिन बी को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पेलग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलग्रा रोग जो होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? B3। और इसका जो रासायनिक नाम है उसे नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियासिन। क्या कहते हैं? नियासिन। और अगर इसके खोजकर्ता का नाम पूछा जाए, विटामिन B3 के खोजकर्ता, पहले तो आप 1937 में इसकी खोज हुई थी, और B3 के खोजकर्ता जो थे वो थे कॉनरॉड एल्वेहेजन। ये इसके खोजकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 7। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 7। खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आपका आंसर रहेगा विटामिन के। जब हमारे हाथ में मान लिया कुछ चुभ जाए और खून आने लगे, तो थोड़ी समय बाद वो खून है ना मोटा सा होके थक्का बन जाता है, यानी वो टाइट हो जाता है, वहीं पर उसकी परत बन जाती है। तो उसे बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो हमारा जो विटामिन है कौन सा सहायता करता है? विटामिन के इसकी सहायता करता है थक्का जमाने के लिए। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? तो विटामिन ई यहाँ पर टाइपिंग है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में खट्टे फलों के रूप में विटामिन ए भी वर्क करेगा, यानी ए भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी। और इसका हो सकता है खट्टे फल, टमाटर, हरी सब्जी, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत क्या है? तो B12 का प्रमुख स्रोत है मांस, मछली, अंडा, डेयरी उत्पाद, यानी कि दूध वगैरह जो होते हैं वो B12 के प्रमुख। B12 की कमी अगर पूरी करनी है आपको, तो मांस, मछली, अंडा, डेयरी उत्पादक प्रोडक्ट आप खाइए, पनीर वगैरह, ठीक है, दूध वगैरह, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, और अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए की खोज कौन से सन में हुई थी, तो 1912 लिखेंगे। और किसने करी थी? तो कैसिमर फंक ने करी थी। किसने करी थी? कैसिमर फंक ने इसकी खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा 11।
क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स। क्या हो जाता है? रिकेट्स। और इसका नाम है और भी हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स तो हो जाता है बच्चों के अंदर, ये तो हो जाता है बच्चों के अंदर, और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है बड़ों के अंदर यानी वयस्क के अंदर। यहाँ पे हड्डियाँ नर्म हो जाती हैं, इनकी हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? हड्डियाँ नर्म हो जाती हैं हड्डियाँ नर्म हो जाती हैं। एक मिनट में लिख दूँ इसे पहले। ये वयस्क में होता है। क्या होता है? वयस्क में हड्डियाँ नर्म हो जाती हैं, हड्डियाँ नर्म हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? किसका? विटामिन के का रासायनिक नाम। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फोलियोक्विनोन। क्या नाम है? फोलियोक्विनोन। अगर इसके खोजकर्ता पूछे जाए तो इसके खोजकर्ता है विटामिन के हेनरिक डैम। और अगर खोज पूछी जाए कौन से सन में हुई तो 1929 में इसकी खोज हुई थी विटामिन के की। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने प्रकार के विटामिन होते हैं? मैंने बेटा आपको बताया था कि बी कॉम्प्लेक्स में 8 प्रकार के विटामिन होते हैं, जो कि B1, B2, B3, B4 नहीं होता है, B5, B6, B7, B8 नहीं होता है, 9 और 12 यानी 8 प्रकार के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा विटामिन त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है? तो बालों और विटामिन त्वचा का ये टाइपिंग गलत हो गई, यहाँ पे ए कर लीजिए। विटामिन ए, जिसके कारण त्वचा का सुरक्षा कवच बना रहता है, और बालों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन B7 बायोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दिया जाता है। आप अपना होमवर्क में बताएंगे और कमेंट करेंगे मुझे कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें दोस्तों। आई होप आपको विटामिन की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।